हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 11 की अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर 8। सबसे पहले इसके बेसिक की बात करें। दिया है गुरुत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या हम इसे जीपी भी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों में समान अनुपात हो उसे ही गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब क्रमागत पदों में समान अनुपात। अगर एग्जाम्पल में देखें तो दिया है 2, 4, 8, 16 और 32। देखें तो इसमें 2 दूनी 4, 2 से गुणा हुआ है। और फिर इससे देखें तो 4 दूनी 8, इसमें भी 2 से गुणा। इसमें देखें तो 8 दूनी 16 और फिर से 16 दूनी 32। मतलब ये 1/2 के अनुपात में है। 1:2 मतलब पदों में क्रमागत पदों में से 2 से गुणा होता चला गया। अगर यही बात को इस एग्जाम्पल की दिया है 2, 4, 6, 8, 10। अगर इसमें देखा तो 2 दूनी 4, 2 से गुणा हुआ है, लेकिन यहाँ 4 दूनी 8 नहीं बल्कि 6 है। मतलब इसमें 2 जोड़ा जा रहा है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। मतलब ये जीपी ना होकर, मतलब गुणोत्तर श्रेणी ना होकर, ये समांतर श्रेणी मतलब एपी है। एपी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है एपी। समांतर श्रेणी को एपी भी कहते हैं। मतलब जीपी में क्रमागत पद समान अनुपात में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दिया गुणोत्तर श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद ए कहते हैं और यह सभी पदों में गुणा के रूप में रहता है। और फिर दिया हमारा अगला था गुणोत्तर श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद ए कहते हैं। मतलब जो पहला पद होगा उसे प्रथम पद या ए भी कहेंगे। और यह सभी पदों में गुणा के रूप में विद्यमान होता है। और गुणोत्तर श्रेणी के समान अनुपात को सार अनुपात आर, मतलब इसे आर भी कहते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं तो जैसे 2, 4, 8, 16, 32। और ऐसे अगर देखें तो इसके हमें इस प्रकार भी लगते हैं, जैसे ए कामा ए आर कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब कामा ए आर 4। और इसमें देखिए जो ए है दिया है यहाँ पर, यह सभी पदों में गुणा के रूप में विद्यमान होते हैं। जो ये ए है देखिए यहाँ पर ए आर गुणा के रूप में, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। मतलब जो ये ए है सभी पद में विद्यमान है। और सार अनुपात ये आर यहाँ पर है। ये आर यहाँ पर आर रहेगा, यहाँ आर। मतलब ये जो सभी पदों में विद्यमान, आर निकालने का फार्मूला ये होता है आर बराबर A2/A1 या A3/A2। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं A4/A3, A5/A4। हम इस प्रकार लिखते चले जाते हैं। मतलब हमें जैसे पदों के अनुसार हम इसको बना सकते हैं अपने से। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। लेते हैं कि माना किसी जीपी का प्रथम पद ए तथा सार अनुपात आर, तो प्रथम पद ए को सार अनुपात आर से गुणा करने पर हमें A2 बराबर है। मतलब जो A2 होगा वो बराबर होगा ए आर के। और ए आर में आर से गुणा करने पर हमें A3, मतलब किसी पद में आर से गुणा करने पर हमें उसके पहले वाले, जैसे
A2 बराबर है AR। तो अगर हम इसमें R से गुणा कर देंगे तो ये A3 हो जाएगा। A3 बराबर AR स्क्वायर, मतलब R से गुणा करने पर, समानुपात से गुणा करने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है, जिसमें दिया गया AR में R से गुणा करने पर हमें A3 AR स्क्वायर प्राप्त होता है। जैसे देखिए A2 बराबर AR था, इसमें R से गुणा किए, R से जब गुणा किए तो ये AR स्क्वायर आ गया। AR स्क्वायर आया, यह ना AR में R से गुणा करने पर हमें A3, मतलब AR में R से गुणा, AR दूसरा पद था, इसमें R से गुणा किए तो A3 प्राप्त हो। अगर इसी AR स्क्वायर में हम R से गुणा करते हैं तो हमें A4 प्राप्त हो जाएगा। A4 AR क्यूब प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार GB बनाए तो क्या होगा, AR स्क्वायर AR क्यूब से बनता चला जाएगा, जहाँ A1 होगा AR मतलब द्वितीय पद, AR स्क्वायर तीसरा पद, AR क्यूब चौथा पद। देखिए तो जो ये दूसरा पद है R से एक कम है, यहाँ देखिए A2 है तो यहाँ R की पावर 1 है, यहाँ A3 है तो R की पावर 2 है, यहाँ A4 है तो R की पावर 3 है, A4 है तो R की पावर 3 है। देखिए तो जो R है वो इससे एक कम है, मतलब ये जो है ये n है पदों की संख्या, ये n है, ये n है पदों की संख्या। जो R है वो n-1 है, यानी पदों की संख्या से एक कम है। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि nवां पद बराबर होगा AR n-1। मतलब ये देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ जब n होगा तो यहाँ n-1 होगा, मतलब इससे एक कम होगा, इससे एक कम होगा। अगर बात के एग्जाम्पल की तो जैसे यहाँ दिया है n बराबर 8 होगा, तो जो ये R की पावर होगा वो 7 होगा, क्योंकि n-1 से कम होगा। जब n 8 है तो 8 से एक कम 7 ही होगा, मतलब R की पावर 7 होगा। और बात की इसके व्यापक रूप की तो यहाँ जो A होगा वो प्रथम पद होगा, मतलब A जो होगा ये प्रथम पद। और हमने बताया था कि ये सभी पदों में गुणा के रूप में है। देखिए यहाँ पर A और यहाँ भी nवें पद में भी A ही होगा गुणा के रूप में। R सार अनुपात जो कि ये भी रहता है, ये पदों के अनुसार निर्भर करता है। n पदों की संख्या हमने पहले ही बताया था, यहाँ ये n, ये सब पदों की संख्या। यहाँ दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, ये nवां पद है। जो n है ये प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है nवां पद ज्ञात करना। nवां पद ज्ञात करना। अब nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें दो स्थितियाँ आ सकती हैं। या तो हमें कह दे कि प्रारंभ से nवां पद, मतलब जैसे एक जीपी का निर्माण करते हैं। जैसे है ये जीपी ले लेते हैं, जीपी ले लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32। प्रारंभ से nवां पद मतलब इस तरफ से कोई पद पूछ लेगा। दूसरा हमें कह दे कि अंतिम से, मतलब आखिरी से पूछेगा, मतलब आखिरी से इस तरफ से कोई पद पूछ ले। जैसे आखिरी से दूसरा पद ये आएगा और प्रारंभ से दूसरा पद ये आएगा, मतलब दो स्थितियाँ इसमें उत्पन्न होगी। अब बात करें अगर प्रारंभ से nवां पद की तो क्या होगा। nवां पद को हमने पहले ही बताया था कि nवां पद को हम an भी कर सकते हैं, और इसका सूत्र होता है an बराबर AR n-1, जहाँ ये हमने बताया था पहले कि R जो होगा n से एक कम होगा, R की पावर। इसका फार्मूला ये बन जाता है an बराबर AR की पावर n-1। अगर यही बात करें हम अंतिम से nवां पद की तो क्या होगा, L कोष्ठ में 1/R n-1। ठीक है दोस्तों, जो ये अंतिम से nवां पद है ये इसी सूत्र से निकला है, इसी सूत्र से आया है।
अगर देखें तो यहाँ एग्जाम्पल से लेते हैं 2 4 8 16 32। अगर इसमें an देखें तो an हम 4 लेते हैं तो क्या होगा, r की पावर 3 होगी। तो यहाँ देखते हैं यह नौ पद कितना निकल कर आता है। तो यहाँ जब इस सूत्र पर रखेंगे an बराबर a r n माइनस 1, तो a हमारा 2 है और r का फार्मूला यहाँ पर a2 बटा a1। तो a2 ये है 4 और a1 ये है 2। तो हमारा जो r निकल गया 2 निकल गया। तो ये r हमारा है और यहाँ पावर कितनी n बराबर 4 है, तो एक कम होगा r की पावर 3, मतलब जो 2 की पावर होगी वो 3 होगी। तो यहाँ 2 की पावर 3 क्या लिखें, 2 2 4 16। ये देखिए चौथा हमारा 16 आया है, 16। अगर यही बात करें अगर हम अंतिम से, तो उस फार्मूला बनाने के लिए ये अंतिम मतलब ये 32 आखिरी जो पद होता है वो यनवा पद या अंतिम पद कहलाता है। तो मतलब एक बार हम इसे उलट देते हैं, तो उलटने पर क्या होगा 32 16 8 4 2। ठीक है दोस्तों, अब अंतिम से यनवा पद निकालने का क्या होगा, इसका पहले r निकाल दे तो क्या होगा, ये पहले ये a1 था, अब ये a1 होगा, ये a1 a2 a3 a4 a5 ये होगा। तो a2 क्या है 16 16 a1 32, तो क्या है 1/2 1/2। इसमें r 2 था जबकि इसमें r 1/2, मतलब जो अंतिम से ये नवा पद होगा वो 1/r हो जाता है। प्रारंभ के लिए r के लिए जो सार्वनुपात है वो अगर r है, तो अंतिम के लिए जो सार्वनुपात होगा, अंतिम के लिए जो सार्वनुपात होगा वो 1/r होगा। मतलब इसको बटा के रूप में चला जाएगा। प्रारंभ में r रहेगा तो अंतिम से 1/r, जैसे प्रारंभ में r क्या है 4 है, तो प्रारंभ में r 4 है, तो अंतिम के लिए जो r होगा वो 1/4 हो जाएगा, मतलब वो बटे के रूप में चला जाएगा। तो वही लिखे हैं यहाँ पहला पद बराबर यल था, तो यहाँ यल एक हिसाब से ये ही होगा। यह नवा पद के लिए तो जो ए था यहाँ अंतिम से, इसके लिए तो अंतिम यल था, तो जो इधर आया तो ये यल यहाँ चला गया, तो इसीलिए ये यल हो गया। अब आर जो था यहाँ आर प्रारंभ के लिए तो आर था और अंतिम के लिए 1/r, तो इसीलिए यहाँ 1/r चलाया 1/r। और जो ये पावर n-1 तो पावर n-1, मतलब ये जो सूत्र है लगभग पूरा इसी पे बेस्ड है, ये इसी के अनुसार बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हम बात करते हैं ये यनवा पद से एक क्वेश्चन के दिया है। यदि GB बराबर 3, 9, 27, ये यहाँ पर कामा लगा है, 243 है, तो प्रारंभ से चौथा पद तथा अंतिम से तीसरा पद होगा। यहाँ पद होगा, ये कटा है, मतलब यहाँ कुछ पद है निकालना है। मतलब पहले हमें निकालना होगा प्रारंभ से चौथा पद। इसके लिए सबसे पहले हमें दिया है a बराबर, यह a बराबर क्या, ये 3। r हमें दिया है, r का फार्मूला था a2/a1, तो a2 क्या है 9 और ये a1 3, तो क्या होगा 3। ऐसे ही अगर हमें पहले ही दिया GP, तो हमें r ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें r पहले निकल आया 3। और यहाँ अंतिम पद 243 दिया है, तो हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें दिया है प्रारंभ से चौथा पद, मतलब n बराबर है 4, तो भाई यनवा पद का फार्मूला क्या था, यनवा पद का फार्मूला an बराबर a r n-1, मतलब r n से एक कम रहेगा r की पावर,
तो हम क्या कह सकते हैं, A4 बराबर, ये क्या है 3, R भी 3 और N है 4, 4 माइनस 1, तो क्या होगा A4 बराबर 3 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ रख A4 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये R को फैलाए हैं, R की पावर 3 है, यहाँ एक कट जाएगा। तो क्या 3 त्रिका 9 3 27 त्रिके 81, यहाँ जो A4 आएगा वो 81 आएगा। प्रारंभ से, ये है प्रारंभ से मतलब पहला ये निकल आया। अब दिया अंतिम से तीसरा पद। चलते हैं इसके अगले पेज पर करते हैं। अंतिम से अब हमें तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद, सब कुछ वही रहेगा। A बराबर 3, R बराबर ही होगा 3, लेकिन जो यल, लेकिन इसमें हमें सूत्र में दिया था, सूत्र में हमें दिया था यल हमें दिया था मतलब आखिरी पद। हमें ज्ञात करना था दूसरा जो दिया था अंतिम से तीसरा पद। सब कुछ वही रहेगा। A बराबर 3, R बराबर भी 3, जो उसमें GP क्या थी 3, 9, 27, डॉट 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 243। मतलब ये जो ये आखिरी है, इसे या नवा पद ही कैसे, या यल यानी आखिरी पद। तो हमने अंतिम से या नवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता, अंतिम से या नवा पद तो क्या था, यल बराबर यल 1/r n-1। चलिए इस पे रखते हैं, बस हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो क्या होगा, यल कितना है 243, 243, R कितना है 2, 3 है 3, और n हमें तीसरा अंतिम से तीसरा दिया है, तो n 3 ही रहेगा, 3 माइनस 1, तो क्या 24, 1/3, 2। इधर करते हैं तो क्या आएगा 24 गुणे 1/9, यहाँ 243 है, 243, क्योंकि ये यला पद 243 है, तो यहाँ 243, तो क्या होगा, अगर इसको तोड़े तो कितना आएगा 243, 3, 81, तो जो यल 3 आएगा 81/3, तो क्या होगा 27। यहाँ अगला टॉपिक हमारा देख गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद को a कहते हैं, सार अनुपात को r, पदों की संख्या को n तथा n पदों के योगफल को SN। तो अगर GP हम बना दें तो ऐसे बनती है AR स्क्वायर कामा डॉट डॉट ARN-1, जहाँ n प्राकृतिक संख्या रहती है। तो SN बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब पूरा जोड़ना पड़ता है इसको ऐसे। SN इस तरह रहता है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ARN-1। इसमें दो स्थितियाँ आती हैं, जो ये R होता है या तो 1 से छोटा रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा। जब R 1 से बड़ा है तो क्या होगा, SN बराबर A कोष्ठ में RN-1,
बटे ए बटे आर ये -1। ये क्यों? क्योंकि जो यहाँ आर है ये माइनस में ना आए, इसीलिए अगर आर बड़ा रहता तो ये पहले आ जाता, अगर आर छोटा रहता तो बाद में चला जाता, ताकि जो एन है ये माइनस में ना आने पाए। इसीलिए दो स्थितियाँ बन जाती हैं। जब आर 1 से बड़ा है तो ए कोष्ठ में आर n-1 बटे आर -1, मतलब आर बड़ा है तो माइनस नहीं आएगा। अगर वहीं एक बड़ा है आर से तो क्या आएगा? ए कोष्ठ में 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, मतलब आर छोटा है तो माइनस नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये इस तरफ है, एक बड़ा है एक आगे की तरफ है, इसलिए माइनस नहीं आ पाएगा एन में। इसलिए दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, दिया है कि 4 और 64 के बीच गुणोत्तर माध्य। अगर इसके जीपी तैयार करें, हम जीपी तैयार करें तो क्या होगा? 4 जी 64, तो क्या होगा? A1 बराबर होगा 4, A2 बराबर होगा जी, A3 बराबर होगा 64। जी का मान ऐसा क्या रख दें कि ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। गुणोत्तर श्रेणी में तो गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए हमें आर निकालना होगा। आर का हमने फार्मूला पहले था, आर बराबर होगा A2 बटे A1 और A3 बटे A2। इस मान से हमने क्या निकाला था? जो जी बराबर होगा रूट में AB, जो हमने पहले वहीं डिस्कस किया था। तो क्या होगा? ए का मान जहाँ दिया है 4 और जी का मान बी का मान दिया है 64, तो क्या होगा? अगर इसका पावर के रूप में लिखो तो क्या आएगा? 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर, इसका गुणनखंड करते हैं 64 का, 2 की पावर 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 जी। तो जब रूट इसका हटेगा तो क्या होगा? 2 गुणे 2 की पावर 3, मतलब पावर में 2, ये यहाँ पर 2 रहता है तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग के 2 1 कम 2, इसमें 2 से भाग करें तो 3, तो क्या हो जाएगा हमारा? जी बराबर 2, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारा जो जी बराबर होगा 16, मतलब जी का मान अगर 16 रखते हैं तो क्या आएगा? 4, 16, 64। तो हमारी जी भी बनकर तैयार है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, मतलब इसका जो आर है वो 4 है। ठीक है दोस्तों।